प्रश्न क्रमांक 3 में आए थे हम, है ना। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया हुआ है? मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 वर्ष व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। एक सारणी दी हुई है, वर्ष में समय दिया हुआ है, पहले वर्ष में, और साधारण ब्याज दिया हुआ है रुपयों में। ठीक है, तो समय जैसे जैसे 1 साल से 2 साल, 0 से 1 साल, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल और 5 साल तक लगातार एक एक साल बढ़ रहा है, तो साधारण ब्याज में भी बढ़ोतरी हो रही है। पहले साल में 0 था, पहला साल में तो 0 रुपये, है ना। 0 मतलब जैसे ही साल शुरू हुआ तो 0 रुपये साधारण ब्याज रहेगा, क्योंकि 0 समय हुआ है। उसके बाद 0 से लेकर 1 साल जब हुआ तो 15 रुपये साधारण ब्याज बदला, है ना। फिर 2 साल हुआ तो 18 रुपये हो गया, ये 30 रुपये हो गया। तीसरा साल में 45 रुपये, चौथे साल में 60 रुपये और 5वें साल में 75 रुपये। मीन्स 15-15 रुपये हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज। तो समय व साधारण ब्याज के बीच क्या करना है, हमें आलेख खींचना है। तीसरा, एक सारणी दी हुई है, जिसमें समय है वर्षों में और दूसरे में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। ठीक, दिया हुआ है। समय जब 0 वर्ष हुआ था तो 0 रुपये देना पड़ा, है ना। उसके बाद पहले वर्ष में 15 रुपये साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष में 30 रुपये साधारण ब्याज, तीसरे वर्ष में 45 रुपये साधारण ब्याज, चौथे वर्ष में 15 चौक 60 रुपये, 15 पंचे 75 रुपये। इस तरह से 15-15 रुपये बढ़ा करके 75 रुपये तक साधारण ब्याज उसको देना पड़ा। ठीक है, तो इसी समय और इसी साधारण ब्याज के बीच हमें क्या खींचना है, आलेख खींचना है। ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। यहाँ पे लिखेंगे पैमाना। ठीक, अब जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जा रहा है, 0 से 1, अच्छा, वर्ष बढ़ेगा तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, साधारण ब्याज भी बढ़ रहा है। साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट भी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो वह सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये हो गया स्वतंत्र आंकड़े और ये आंकड़े हो गए क्या, आश्रित। तो स्वतंत्र आंकड़ों को किस में दर्शाते हैं हम, एक्स अक्ष पे। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। एक्स अक्ष में समय वर्षों में हम दर्शाएंगे। ठीक है, और वाई अक्ष में सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, है ना, रुपयों में, रुपयों में वाई अक्ष पे दर्शाएंगे। ठीक है, वाई अक्ष में साधारण ब्याज रुपयों में कितना है, 0 रुपये से 15 रुपये, 15 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 45 रुपये, फिर 60 रुपये, फिर 75 रुपये। ऐसे करके 15 रुपये के गैप से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे पैमाना लिख लेंगे। एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर या फिर एक बड़ा खाना लिख सकते हैं, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाप में अगर इसके से नापे तो 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्या है, क्या माने 1 सेंटीमीटर को, 1 वर्ष, है ना। एक एक वर्ष बढ़ते जा रहा है, 0 से 1, 1 से 2,
2 से 3 1 वर्ष का गैप है। तो एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर को क्या माने हम, 1 वर्ष। उसी प्रकार से वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर को क्या माने हैं, वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर क्या है, 15 रुपए। पूरा 1 सेंटीमीटर 15 रुपए का गैप है। तो इस प्रकार से हम पैमाना या फिर स्केल लिखते हैं, ठीक है, किनारे में। अब ग्राफ बनाएंगे। तो 0 वर्ष में 0 रुपए था, उसके बाद 1 वर्ष हुआ तो 15 रुपये हो गया। कहाँ पर आएगा बिंदी, यहाँ पे। फिर दूसरे वर्ष में 30 रुपये हो गया। कहाँ पर आएगा बिंदु, यहाँ पे। फिर तीसरे वर्ष में 45 रुपये हो गया। कहाँ पर आएगा बिंदु, यहाँ पे। फिर चौथे वर्ष में 60 रुपये हो गया। कहाँ पर आएगा बिंदु, यहाँ पे, है ना। फिर 5वें वर्ष में 75 रुपये हो गया। ऐसा करके बिंदु हमें मिलेगा, किसका, निर्देशांक बिंदु एक्स और वाई अक्ष के लिए। यहाँ पे दोनों बिंदु हमें मिलेंगे। इसको स्केल की सहायता से ऐसे बिंदुओं को मिला लेना है, ठीक है। अब यही क्या है, हमारा सरल रेखा या फिर इस दिए हुए आंकड़ों से क्या बना है, आलेख बना है ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर बनेगा तो एकदम सीधी लकीर बनेगी। और सबका निर्देशांक लिख लेते हैं। एक्स और वाई के लिए, एक्स के लिए 1 और वाई के लिए 15 रुपये, है ना। दूसरे साल में 30 रुपये, तीसरे साल में 45 रुपये, चौथे साल में 60 रुपये और 5वें साल में 75 रुपये साधारण ब्याज बढ़ रहा है। इस प्रकार से ये आलेख यहाँ पे ड्रॉ होगा। फिर बस आलेख ही तो खींचना था, आलेख खींचना था, खींच लिए। एक सीधी रेखा मिली, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यह इस बना जो आलेख है, आलेख क्या है, एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा मिली। तो अतः हम कह सकते हैं यह आलेख नियत है, ये भी कह सकते हैं, है ना। निष्कर्ष अगर निकालने के लिए कहा तो नहीं कहा है कि, सिर्फ बोला है कि दिए हुए आंकड़ों से आलेख खींचिए। आलेख में पैमाना जरूरी होता है, बताना कि हमने किस इस 1 सेंटीमीटर को या फिर एक बड़े डब्बे को हमने क्या लिया है, ये बताना जरूरी होता है। इस प्रकार से यहाँ पे आलेख ग्राफ पेपर में खिंचाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चौथा, एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। एक्स का मान क्या है, वह -4 से +4 पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये एक्स के जो मान है -4 से +4 के मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान पहले ज्ञात करना है, फिर एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच आलेख खींचना है, ठीक। पहले तो हम इनके लिए मान निकालेंगे, एक्स के विभिन्न मानों के लिए। तो चौथा में एक्स का विभिन्न मान क्या दिया हुआ है, बोला है कि एक्स के विभिन्न मान -4 से +4, -4 के बाद क्या आएगा, -3, है ना। हम अगर संख्या रेखा देखें तो -4 के बाद क्या आता है, -3, फिर क्या आता है, -2, फिर आता है -1, फिर आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4। तो -4 से लेकर 4 तक एक्स अक्ष में देखें हम आलेख में, तो -4 से 4 तक यहाँ पे 4, 4, 8 और 1, 9 संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। अब इन्हीं एक्स के मानों के लिए एक्स स्क्वायर के मान निकालने हैं हमें। तो -4 का एक्स के जगह में -4 है, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16। उसी प्रकार से -3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 स्क्वायर कर रहे हैं ना, इसी मानों का, एक्स के मानों का स्क्वायर कर रहे हैं। 1 एकम 1, 0 0, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौक
16। तो हमें एक टेबल मिल गया x और x स्क्वायर के मानों के लिए एक टेबल मिल गया। अब इन्हीं दोनों मानों को हमें आलेख में दर्शाना है। ठीक है, x और x स्क्वायर के मानों के लिए आलेख खींचना है। जीरो एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, स्वतंत्र मान है ना यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर क्या है, इस एक्स पे डिपेंड है। इसी एक्स के मान को हम स्क्वायर किए तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर का मान मिला। इसी प्रकार से मान के चलिए एक्स क्यूब बोलता, तो इसी एक्स के मान को तो क्यूब निकालते हैं हम, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ स्वतंत्र राशि और ये मिला आंकड़े हमें आश्रित है ना। तो आश्रित को किस में लिखेंगे, एक्स वाई अक्ष में और स्वतंत्र को एक्स अक्ष में। ठीक है, तो 0 से लेकर कहाँ तक है मान, प्लस और माइनस तरफ भी जाएगा ना, ये आंकड़े किस में जाएंगे, प्लस और माइनस में भी जाएंगे। किस प्रकार से बनेगा आलेख, ये एक सीधी रेखा। ठीक, 0 और माइनस में भी जाना है, तो 0 से +4 तक और 0 से -4 तक एक्स अक्ष में। ये हो गया एक्स प्लस के लिए और ये माइनस अक्ष है ना, माइनस तरफ ऋणात्मक और धनात्मक के लिए ये धनात्मक y और नीचे की तरफ बनता तो ऋणात्मक y था। लेकिन y में जो है वो मान जितना हुआ वो क्या है, प्लस में है, इस वजह से y का ऋणात्मक नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं x का धनात्मक में 0 से 1 2 3 4, उसी प्रकार से 1 2 3 4 +4 तक है। उसके बाद -1 है इस साइड, -2 -3 और -4, 4 वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अब x और x का धनात्मक और ऋणात्मक के लिए मिल गया। और y के लिए देखते हैं कहाँ तक लेना है, 1 4 9 16। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूरा जितना भी गैप है वो इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे पैमाना एक बड़े पैमाने में लिखना पड़ता है कि एक बड़ा खाना किसको दर्शा रहा है। तो क्या लेंगे यहाँ पे आंकड़े हम, 0 से 1 है ना, 2 का गैप ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 4 8 8 नहीं 6, 2 का गैप ले रहे हैं तो 6 8 2 दूनी 4 4 दूनी सॉरी 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 6 10 2 चिक्का 12 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे आ जाएगा हाँ 14 12 10, ऐसे करके आलेख यहाँ पे +y के लिए हमें मिल जाएगा, है ना। 2 का गैप ले लिए, क्योंकि गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो भी हम आंकड़े ले रहे हैं उन सब के बीच का मान बराबर होना चाहिए, क्योंकि तभी हम दर्शा पाएंगे कि यहाँ पे एक बड़े खाने को हम क्या लिए हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक बड़ा खाना क्या है, 2 इकाई है, ऐसा लिख सकते हैं। y अक्ष का एक बड़ा खाना या फिर y अक्ष में 1 सेंटीमीटर है 2 इकाई के बराबर, और x अक्ष में एक बड़ा खाना क्या है, 1 इकाई के बराबर लिख सकते हैं ऐसा। अब देखते हैं आलेख, पैमाना लिख लेते हैं पहले तो।
अच्छा, यहाँ पे y किसको दर्शा रहा है, एक्स स्क्वायर को, और एक्स अक्ष किसको दर्शा रहा है, सिर्फ एक्स को, है ना। y अक्ष किसको दर्शा रहा है, एक्स स्क्वायर को। अब बनाना है हमें आलेख। पैमाना लिख लेते हैं। पैमाना में एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है, एक इकाई को, ठीक है। और y अक्ष में 1 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है, 2 इकाई को। इस प्रकार से पैमाना हमें लिखना है। अब -4 किसका, x का, तो y का क्या, 16 कहाँ पे आएगा, बिंदु यहाँ पे, ठीक है। इन आंकड़ों को यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। चार चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 0 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ऐसा करके आंकड़े हैं, है ना। अब -3 एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए क्या है, 9, -3 और वाई अक्ष के लिए 9, और 8 और 10 के बीच में आएगा 9, है ना। और -3 को ट्रेस करते हुए ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे हमें ये बिंदु मिलेगा, 9 और 10 के, 8 और 10 के बीच में यहाँ पे, है ना। उसी प्रकार से -2 एक्स अक्ष के लिए और वाई अक्ष के लिए 4, -2 और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहीं पे मिलेगा बिंदी कहीं पे हमें, है ना। -2 को ट्रेस करते हुए ऊपर जाना है, कहाँ तक, 4 तक, ये मिला। उसके बाद -1 एक्स अक्ष के लिए और +1 वाई अक्ष के लिए। 1 कहाँ पे होगा, 2 और 0 के बीच में, यहीं पे हमें कहीं पे 1 मिलेगा। अब 0 दोनों अक्षों के लिए यहाँ पे मिला। फिर 1 एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए भी +1, ये रहा +1 एक्स अक्ष के लिए, और वाई अक्ष के लिए +1, यहाँ पे बीच में मिलेगा 2 और 0 के बीच में 1, और यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना, एक्स अक्ष के लिए 1 और वाई अक्ष के लिए 1, यहाँ पे मिला। अब 2 किसके लिए, एक्स अक्ष के लिए, और वाई अक्ष के लिए 4, यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, बिंदु हमें यहाँ पे मिलेगा। अब उसके बाद 3 एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए क्या, 9, 9 कहाँ पे मिलेगा, 10 और 8 के बीच में, यहाँ पे, है ना। और इसके लिए 3, यहाँ पे मिलेगा बिंदु। फिर एक्स अक्ष के लिए 4 और वाई अक्ष के लिए 16, सीधा यहाँ पे मिलेगा बिंदु, है ना। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम आलेख खींचेंगे, ठीक है। ये आलेख इसमें है, वक्र मिलेगा क्योंकि सीधी रेखा नहीं मिल रही है ना। 16 4 16 9 4 1, फिर 0, फिर 1, फिर 4 9 एंड 16, ऐसे करके आलेख हमें मिलेगा, ठीक है। इसी आलेख को खींचना था।
अब इनका नामकरण कर देते हैं। देखते हैं कौन सा बिंदु, ये 0 और 0 है ना, 0 0, ये है 1 and 1, एक्स अक्ष के लिए 1, वाई अक्ष के लिए 1, एक्स अक्ष के लिए 2, वाई अक्ष के लिए 4, ये बिंदु है एक्स अक्ष के लिए 3, वाई अक्ष के लिए 9, और ये बिंदु है एक्स अक्ष के लिए 4, वाई अक्ष के लिए 16। ये है एक्स अक्ष के लिए -1, वाई अक्ष के लिए 1, एक्स अक्ष के लिए -2, वाई अक्ष के लिए -4 है ना। एक्स अक्ष के लिए ये वाला बिंदु है -3, वाई अक्ष के लिए 9, एक्स अक्ष के लिए ये वाला बिंदु है -4, वाई अक्ष के लिए 16। ऐसा करके हमें नामकरण भी कर देना है, मतलब निर्देशांकों को लिखना है एक्स और अक्ष और वाई अक्ष के लिए। इस प्रकार से आलेख हमें चौथा प्रश्न के लिए मिलेगा। ठीक है, एक्स और एक्स स्क्वायर के विभिन्न मानों के लिए आलेख हमें मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह। प्याज की मात्रा किलोग्राम में, जैसे जैसे सप्ताह बढ़ते जा रहे हैं 1-1 किलो प्याज बढ़ते जा रहे हैं, मतलब खत्म होते जा रहे हैं ना। एक सप्ताह में 1 किलो प्याज, दूसरे सप्ताह में 2 किलो प्याज, तीसरे सप्ताह में 3 किलो प्याज खत्म, चौथे सप्ताह में 4 किलो प्याज और पांचवें सप्ताह में 5। तो सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचना है। सीधा सीधा यहाँ पे जो आंकड़े दिए हुए हों उससे आलेख खींचना है, प्याज की मात्रा और सप्ताह। सप्ताह है ना दिया हुआ है 1, और प्याज की मात्रा के बीच हमें आलेख खींचना है। तो जो मान दिया उसे पहले लिख लेते हैं। तो 3, 4 और एक और है 5। एक सप्ताह में 1 किलो, ये केजी में दिया हुआ है, और ये सप्ताह है। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह और 5 सप्ताह। 1 किलो, एक सप्ताह में 1 किलो, 2 सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में 2 किलो, तीसरे सप्ताह में 3 किलो, चौथे सप्ताह में 4 किलो, पांचवें सप्ताह में 5 किलो केजी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है प्याज। तो प्याज और सप्ताह और प्याज के बीच आलेख खींचना है। सप्ताह क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सप्ताह नहीं बदल रहा है ना, लेकिन सप्ताह के साथ साथ प्याज जितने खत्म हो रहे हैं वो उसके साथ साथ खत्म हो रहे हैं। जैसे जैसे एक सप्ताह खत्म हुआ 1 किलो, दूसरे सप्ताह खत्म हुआ तो दूसरा किलो प्याज खत्म। तो ये जो है मान सप्ताह वो क्या है, स्वतंत्र है, और ये सप्ताह पर आश्रित है। जैसे जैसे सप्ताह खत्म हो रहा है वैसे वैसे प्याज की मात्रा भी खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो स्वतंत्र मात्रा कौन सी होंगी, आंकड़े, स्वतंत्र आंकड़े सप्ताहों के मान, और आश्रित कौन से हैं, प्याज की मात्रा केजी में। तो आश्रित को किस में रखते हैं, वाई अक्ष में, और ये हो गया एक्स अक्ष किसके लिए, सप्ताह के लिए, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक, 0, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो। 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो गया सप्ताह, और ये है वाई अक्ष में प्याज की मात्रा, किसमें, किलोग्राम में। केजी में है ना। ठीक, अब एक सप्ताह जैसे खत्म हो रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, 1 केजी खत्म। दूसरा सप्ताह जैसे ही खत्म हो रहा है
तो वैसे ही 2 kg ख़त्म प्याज। तीसरा सप्ताह ख़त्म हुआ तो 3 kg प्याज ख़त्म। उसके बाद चौथा सप्ताह ख़त्म हुआ तो 4 kg प्याज ख़त्म। उसके बाद पाँचवें सप्ताह में 5 kg प्याज ख़त्म। सेलेक्ट ट्रेस करेंगे तो यहीं पे मिलेगा बिंदी, यहीं पे कहीं पे मिलेगा। अब ये आलेख क्या हो जाएंगे, सीधी रेखा पे हमें मिलेगी। एक सीधी और सरल रेखा में आलेख हमें मिलेंगी बिंदुओं को मिलाने पे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स अक्ष का 1 सेंटीमीटर या फिर एक बड़ा खाना क्या है, एक सप्ताह को दर्शा रहा है। ठीक है, और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर या फिर एक बड़ा खाना 1 kg प्याज को दर्शा रहा है। प्याज की मात्रा है ना 1-1 kg बढ़ रही है, तो मतलब 1-1 kg प्याज को दर्शा रहा है। ठीक है, ये हो गया पैमाना और ये हो गया एक सरल रेखा में हमें आलेख मिला। ठीक है, अब ये एक सरल रेखा में मतलब हम कह सकते हैं कि आलेख क्या है, नियत है। अब सबके निर्देशांक लिख लेते हैं। 2 सप्ताह 2 kg, 3 सप्ताह 3 kg, चौथा सप्ताह 4 kg और पाँचवें सप्ताह में 5 kg प्याज खत्म। इस प्रकार से आलेख हमें बनाना है पांचवें प्रश्न के लिए। यही हमारा आंसर है। इसको किस पर बनाना है, ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ये एकदम सीधी रेखा हमें मिलेगी, बिंदुओं से बिंदुओं को मिलाएंगे तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न है, इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे।